हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता। इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुमत के प्रकार और बहुमत के प्रकार, संघ तथा राज्य क्षेत्र और प्रस्तावना, लोकतंत्र इत्यादि हम ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और भी चीज़ें हैं इसके, जैसे कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, तो ये सब हम आज कंप्लीट करने के बाद आज जा रहे हैं कंप्लीट करने नागरिकता। भारत के संविधान में भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, भाग 2 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का मेंशन है कि सिटीजनशिप में क्या क्या कंडीशन है, वो इसे देखते हैं आज। अर्थ क्या है नागरिकता का? नागरिक एक विशेष अधिकारों वाला व्यक्ति होता है। यानी नागरिक कौन है? जिसको नागरिकता मिलती है वो नागरिक है। और वो नागरिक क्या है? तो एक विशेष अधिकारों वाला व्यक्ति होता है जिसे राज्य द्वारा विशेष राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि नागरिक, किसी भी देश का नागरिक जिसको राजनीतिक अधिकार दिया जाता है वो नागरिकता के अंडर में आता है। आर्टिकल नंबर, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को विशेषाधिकार प्राप्त है। बाकी व्यक्तियों को यह अधिकार है। तो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, ये पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, लेकिन जो नागरिक है वो उस देश का निवासी है। NRI की बात करें, NRI नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट इंडियन, इसको अप्रवासी भी कहते हैं। भारत का एक ऐसा नागरिक जो 183 दिन यानी लगभग 6 महीने तक से अधिक विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं NRI। 183 दिन यानी लगभग 106 महीने, 6 महीना 183 दिन, एक वर्ष के भीतर। ये एक वर्ष के भीतर अगर 6 महीना कोई बाहर रहता है उसको अप्रवासी या NRI कहते हैं। डोमिसाइल अधिवास एक ऐसा स्थान जहां व्यक्ति अनिश्चित समय तक रहने का विचार करता है। जैसे अपना घर बना लेता है, वहाँ पे रहने की इच्छा जाहिर करता है, या फिर उनके माता पिता की वजह से। तो डोमिसाइल क्या है? जहाँ पे व्यक्ति अनिश्चित समय तक रहने का विचार प्रकट करता है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के समय से भारत छोड़कर चले गए। जैसे कृषि में, बागवानी में, मजदूरों में, कृषि कार्यों में, बागवानी कार्यों में और मजदूरी करने के लिए। तो जब ये ब्रिटिश इंडिया जब था तब वो लोग चले गए यहाँ से, तो उनको बोलेंगे PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो चले गए तो वहीं पे निवास करने लगे, वहीं पे बस गए, अपने घर बना लिए। तो भारतीय मूल के ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के समय भारत से बाहर चले गए थे, किसी भी वजह से उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता एकल नागरिकता है जो कि व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है हमारे भारत में। और आप भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक होंगे। यह व्यवस्था अमेरिका से अलग है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में दोहरी व्यवस्था चलती है, और एक देश का, अमेरिका का USA, और एक उनके राज्य का चलता है। ठीक है। तो और चूँकि भारत में आप चाहे यूपी में रहिए, चाहे बिहार में, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी रहिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन कहलाएंगे, यानी कि आपका एकल नागरिकता है। नागरिकता की अगर बात करें तो नागरिकता संघ सूची का विषय है, यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो संघ सूची का सेंट्रल शेड्यूल का है। तो नागरिकता के संबंध में
कानून जो भी बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद बना सकती है और केवल संसद बना सकती है, इसमें राज्य कोई अदर स्टेट्स नहीं। भारत के मूल संविधान में यह नहीं बताया गया था कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी और कैसे समाप्त की जाएगी, लेकिन भारत की संसद कानून बनाएगी और एक कानून बनाई कि 1955 में जो कानून बना, भारत की संसद द्वारा कानून बना नागरिकता के संबंध में, जो कि अभी तक 5 बार संशोधन हो गया है। अभी लास्ट में 2019 में हमने देखा है CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक तो जन्म के आधार पर, जब माता पिता दोनों भारतीय हों या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ये इम्पोर्टेंट है। अवैध प्रवासी का मतलब बिना वीज़ा पासपोर्ट के भारत में आके नहीं बस गया हो, घुसपैठिया टाइप का नहीं। दूसरा, वंश के आधार पर, यानी रक्त के आधार पर, खून के संबंध के आधार पर। जब बच्चे का जन्म भारत में बाहर हुआ हो, ओके, अगर रक्त संबंध है और बच्चे का जन्म बाहर हो रहा है क्योंकि मम्मी पापा बाई द वे अगर बाहर हैं, मदर उनकी बाहर हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। यस, तो जब बाहर जन्म होने की बात होती है तो उस समय क्या कंडीशन है? जन्म के समय कम से कम माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ओके, 2004 में अगर किसी बच्चे का जन्म, मतलब एक अमेंडमेंट हुआ कि अगर किसी बच्चे का जन्म देश के बाहर होता है तो उनके माता पिता को भारतीय दूतावास में बच्चे का पंजीकरण करवाना होगा। समय सीमा 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का नामकरण करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? दूतावास में। पंजीकरण द्वारा और 2 प्रकार से, यानी कि भारतीय मूल और भारत में विवाह। भारतीय मूल का हो या भारत में विवाह हो, इसका मतलब भारत का लड़का या लड़की हो। दो प्रकार का व्यक्ति है जिसको पंजीकरण वाली बात हो रही है। जो जैसे सोनिया गांधी विदेश की हैं, यानी कि इटली की है, और यहाँ पे गांधी जी से शादी करी। सहकारिता द्वारा, तो सहकारिता द्वारा इनकॉर्पोरेशन, ओके, इनकॉर्पोरेशन की बात करें, यदि ये कंडीशन है, ये यहाँ पे है। जन्म के आधार पर हमने देख लिया, पंजीकरण द्वारा देख लिया, भारत में विवाह हो या भारत के मूल हो, और सहकारिता द्वारा क्या है? यदि किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। जैसे गोवा को शामिल किया 1961 में, पुडुचेरी को भी आई थिंक 61 में था, सिक्किम को 1975 में शामिल किया था। ठीक, तो ये लोग अपने आप कहाँ हो गए? भारत के नागरिक हो गए। देशीकरण की बात करें तो प्राकृतिक विधि द्वारा देशीकरण उन लोगों के लिए है जो अन्य तरीकों से नागरिकता नहीं ले सकते। देशीकरण उन लोगों के लिए है जो अन्य तरीकों से नागरिकता नहीं ले सकते। जैसे शर्त नंबर 1, आप उस देश के नागरिक हैं जहां देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। दूसरा, उनको यह शपथ लेनी होगी कि भारत की नागरिकता मिलते ही वे अपने देश की नागरिकता छोड़ देंगे। तीसरा, आचरण ठीक होना चाहिए। चौथा, उसे कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि भारत में जो 22 भाषा है उस 22 भाषा में से कोई एक राजभाषा आना चाहिए। और 7 वर्ष तक उसका संबंध भारत से रहा हो, यानी 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, ये कंडीशन अलग अलग है। या समझौते पर सरकारी नौकरी किया हो, या अगर कोई विद्वान है तो बिना शर्त नागरिकता दिया जा सकता है, जैसे कि अदनान स्वामी को दिया गया है, मदर टेरेसा जी को दिया गया है, सीमा हैदर का भी बवाल चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, उसको भी नागरिकता दी जाएगी। यानी नागरिकता की कैसे कैसे ली जा सकती है उसके बारे में हमने देखा। कंप्लीट। ओह सॉरी, नहीं दिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ।
तो कैसे कैसे देखिए, उस देश के नागरिक हैं जहाँ देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है, एंड उनको यह शपथ लेनी होगी कि भारत की नागरिकता मिलते ही अपने देश की नागरिकता छोड़ देंगे, आचरण ठीक रखेंगे, कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारी 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कोई एक, 7 वर्ष तक उनका संबंध भारत से रहा हो या समझौते पर सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं। अगर कोई विद्वान है तो उसे बिना किसी शर्त के नागरिकता दिया जा सकता है, जैसे अदनान स्वामी को दिया गया, मदर टेरेसा जी को दिया गया, हैदर सीमा का बवाल देख ही रहे हैं, ये अभी करंट में सिचुएशन चल रहा है। तो ये कंडीशन है नागरिकता ग्रहण करने की। नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो समाप्ति की अगर देखें तो अगर स्वेच्छा से नागरिकता यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार आप नागरिकता त्याग देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्ति हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब भी केंद्र सरकार नागरिकता समाप्त कर सकता है। कैसे कैसे, नकली दस्तावेज के आधार पर अगर कोई बात हुई तो नागरिकता समाप्त हो सकती है। राष्ट्र विरोधी की बात हुई तब नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता प्राप्त के 5 वर्ष के भीतर अगर 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है, कोई ऐसा अपराध है जिसमें आपको सज़ा मिल गई 2 वर्ष तक, तो 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सज़ा, तब ये नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर बिना दूतावास को बताए आप 7 वर्ष या अधिक समय तक विदेश में रहते हैं या रहने लगे, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। संविधान लागू होने के समय कैसे नागरिकता मिली, यानी 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर लिया। तो उस समय कैसे होता था, अधिवासों द्वारा नागरिकता, अधिवास के बेस पे, यानी कि ये है कि हम वहाँ ऑलरेडी निवास कर रहे थे। जो अविभाजित भारत में पैदा हुए वो नागरिकता हासिल कर लिए। जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत में पैदा हुए उनको भी नागरिकता है। शरणार्थी नागरिकता की बात करें तो शरणार्थी कौन होता है, जो आते हैं दूसरे से, रिफ्यूजीज। वैसे व्यक्ति जो 14 जुलाई 1948 के पूर्व 14 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आए हों, जैसे फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको भी शरणार्थी नागरिकता मानी जाएगी। जो इसके बाद आए, यानी कि 14 जुलाई 1948 के बाद आए, उनको 6 मंथ भारत में रहना होगा, तुरंत नागरिकता नहीं दी जाएगी। 6 महीने तक देखा जाएगा उनका रहन सहन, रहना बहना वगैरह वगैरह। विदेश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे हों और इनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो नागरिकता प्रदान की जाएगी। है मौलिक अधिकार, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टीचर बेस पे है, जो भी KVS एडिटर प्लस भी है, बिहार का है, UP TGT का है, उसमें जो पॉलिटी 40 मार्क्स की आ गई, वो 40 मार्क्स में से आप मान के चलिए ये 36 प्लस मिल जाएगा आपको 40 में से, क्योंकि मैं नोट्स बहुत मेहनत से बनाया हूँ और टीचरों के माध्यम से उनके बड़े 2-2 घंटे 2.5 घंटे लेक्चर को हम आधे घंटे में समेट दे रहे हैं। अब देखिए ये वीडियो लगभग 13-14 मिनट का हो रहा है और एक टॉपिक ख़त्म हो गया, जबकि वो लोग पूरे टॉपिक को कंप्लीट 1.5 घंटे में पढ़ाएंगे समझाते हुए। ठीक, तो बहुत टाइम बचेगा यहाँ पे, आप बस सुनिए, इसको समझिए। तो ये हम कर चुके हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत में जो संविधान है, उस संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। तो ये टॉपिक नया हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, हम कल करेंगे। अभी हमने जो कंप्लीट कर लिया है वो एक बार देख लेते हैं। सिलेबस में क्या था हमारे सिलेबस में है, यस ये रहा, अब देख पा रहे हैं इसको, सिलेबस को, यस। लोकतंत्र हमने कंप्लीट कर लिया, यस। संविधान का निर्माण हमने कंप्लीट कर लिया, और ओके, अभी तक ये जो लोकतंत्र, संविधान निर्माण, संघवाद, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, अधिकार, स्थानीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज, स्वतंत्रता, समानता, ये 11वीं का चैप्टर है, मतलब 11वीं क्लास का है, समानता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।